लास्ट लेक्चर के अंदर मुझसे पूछा गया था कि जब हम HTML एंड CSS को साथ में कंबाइन कर प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम हमारे पास क्या कहलाता है। क्या वो HTML का प्रोग्राम कहलाया जाता है या फिर वो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कहलाया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम सिंपली अपनी HTML एंड जावास्क्रिप्ट को कंपाइल्ड आउट करते हैं तो वो HTML डोम के नाम से हमारे पास कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है HTML डोम के अंदर कि आपकी प्रॉपर्टीज, आपके इवेंट्स और साथ में आपके यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं और एक अदद यहाँ पे प्रोग्रामिंग इंटरफेस को क्रिएट करते हैं जिसको हम HTML डोम कहते हैं। तो आज की इस एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि HTML डोम का यूज करते हुए किस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट पे ऑन क्लिक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड यहाँ पर उसको जो है वो स्टाइल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी सेक्शन के अंदर आते हैं एंड मैं यहाँ पर एक h1 डिफाइन करती हूँ। h1 डिफाइन करने में मैं यहाँ पर इसको नाम दे देती हूँ HTML डोम इवेंट्स। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी चीज यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो। साथ ही में मैं क्या करती हूँ, एक h2 की हेडिंग लेती हूँ जिसमें मैं एक अदद यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट के नाम से इवेंट को डिफाइन आउट करती हूँ ताकि हमें पता चले कि हम यहाँ पर जो है वो किस चीज की एग्जाम्पल को चेकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपने H1 एंड H2 के जो टेक्सेस हैं उनको डिक्लेयर कर दिया। फर्दर हमने क्या करना है, अब हमने अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के लिए सबसे पहले एक अदद H3 की हेडिंग को डिफाइन करना है। H3 में मैं क्या डिफाइन करूंगी, सबसे पहले एक अदद ID डिफाइन करूंगी, उसमें मैं एक अदद इंडिकेटर डिफाइन करूंगी जिसको मैं यहाँ पर डेमो के नाम से डिफाइंड आउट कर देती हूँ। आपने यहाँ पर स्पेस का खास ख्याल रखना है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या करना है, अपना एक अदद ऑन क्लिक इवेंट भी डिफाइन आउट कर देना है। ऑन क्लिक में याद रखिए कि क्लिक का सी हमेशा बढ़ाएगा। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और फंक्शन डिक्लेयर करना है जिसके लिए मैं यहाँ पे माई फंक्शन को डिक्लेयर करूंगी एंड माई फंक्शन में भी मेरा एफ जो होगा वो बढ़ाएगा। देन हम यहाँ पर अपने ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको क्लोज कर देंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डायरेक्ट टाइप आउट किया था तो यहाँ पर मेरा सिग्नेचर लगा था जिसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ एंड आई विल क्लोज इट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक आईडी को डिक्लेयर आउट कर दिया है जिसमें मैंने एक अदर फंक्शन माई फंक्शन के नाम से भी डिक्लेयर कर दिया। अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं जो कि बेसिकली हमारा हाइपरलिंक टेक्स्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस टेक्स्ट, क्लिक दिस टेक्स्ट टू चेंज द कलर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको जो है मैंने डिफाइन आउट कर दिया, यानी कि जब मैं क्लिक दिस टेक्स्ट टू चेंज द कलर के ऊपर क्लिक करूंगी तो क्या होगा कि मेरा जो भी डिफाइन किया हुआ कलर होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये पूरा कलर आपके पास किस तरीके का होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन आउटपुट हम जरा चेक आउट करते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि H2, H3 हमारे पास अब H1 की जो हेडिंग्स है वो डिक्लेयर्ड है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक दिस टेक्स्ट टू चेंज द कलर पे क्लिक करती हूँ उसका टेक्स्ट किसी भी कलर में चेंज आउट नहीं होता क्योंकि मैंने अब तक अपना HTML डोम यानी कि जावास्क्रिप्ट नहीं बताया। तो अब हम वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर एंड हम यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को। अच्छा, आप अगर चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली भी जावास्क्रिप्ट का कोड बॉडी टेक्स्ट में लिख सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस हेड सेक्शन के अकॉर्डिंग है तो आप हेड सेक्शन में उसको डिफाइन कर दें। जावास्क्रिप्ट कोड में क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे जो है वो अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी बता कर रखा था। तो फंक्शन में मैंने क्या बताया है, यहाँ पर माई फंक्शन के नाम से जो है वो माई फ्यूजन के नाम से मैंने बेसिकली इसको बता दिया था। आप चाहें तो इसको जो है वो यहाँ से फंक्शन कर सकते हैं। HTML डोम या जावास्क्रिप्ट में अच्छी बात ये होती है कि अगर आप कभी कोई गलत फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वो खुद से ही आपके फंक्शंस को डिक्लेयर आउट कर देता है। एनीवेज यहाँ पर हम अपने ब्रैकेट्स लेंगे एंड ब्रैकेट्स में डिफाइन आउट करेंगे। आज जो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का हमारा आउटपुट डिफाइन आउट करने जाऊंगी वो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू जो है वो इसको डिफाइन आउट करूंगी। आपको पता है कि हम जो है वो हमेशा यहाँ पर या तो कंसोल लॉग को यूज करते हैं या फिर हम जो है यहाँ पर जो है
ज़्यादातर डॉक्यूमेंट राइट को जो है वो यूज़ आउट करते हैं, बट आज जो मैं यहाँ पर डिफाइन आउट कर रही हूँ वो मैं इस कंडीशन के अंदर डिफाइन आउट कर रही हूँ। यहाँ तक का जितना भी मेरा पूरा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि आईडी मैंने डेमो डिफाइन आउट की थी, ये पूरा प्रोसेस हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर रीड आउट ऑलरेडी कर रखा है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो अपना CSS है वो डोम के अंदर ही प्रोवाइड आउट करें, यानी कि मैं यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट कलर को डिफाइन आउट करूंगी। डॉट स्टाइल डॉट कलर को डिफाइन आउट करने के बाद आपने अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहाँ पे डिफाइन आउट कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ब्लू कलर को डिफाइन आउट करती हूँ। जो जरूरी नहीं है कि आप जो है वो कलर कोड्स ही डिफाइन आउट करो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कलर्स के नेम्स को भी डिफाइन आउट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा प्रोग्राम होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखो कि मैंने जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन दिया उसी के अंदर मैंने CSS का फंक्शन भी डायरेक्टली दे दिया डोम को यूज करते हुए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, HTML अलग, CSS अलग एंड जावास्क्रिप्ट अलग अलग डिफाइन करते हैं, बट समटाइम आप इस तरीके से भी डोम फंक्शंस का यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हो। और ऑन क्लिक इवेंट को क्रिएट करते हुए इसको हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पर हमारा कलर पहले क्लिक करने के बाद क्या था, इसी तरीके से था। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करती हूँ ताकि मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर अपडेट आउट हो जाए। अब जब मैं इस पे कलर पे क्लिक करूंगी सो यू कैन इजिली सी कि टेक्स्ट का कलर जो मैंने ब्लू कलर में डिफाइन किया था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करती हूँ तो कलर का जो है वो ब्लैक कलर में आ जाएगा एंड जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ये ब्लू कलर के अंदर वापस शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से HTML डोम का यूज कर सकते हैं, यूज करते हुए अपने टेक्स्ट के कलर को आसानी से चेंज कर सकते हैं।